आज हम बात करेंगे 10 एडवांस स्नाइपर टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जो कि अगर तुमने वीडियो पूरा देख लिया तो तुम स्नाइपर में प्रो बन जाओगे। टिप नंबर 1 प्री एम क्रॉस है। अब यार देखो, प्री एम क्रॉस है एक ऐसी चीज है जो अगर तुम लोग मास्टर कर लिया ना तो तुम लोग भाई मतलब तबाही मचा दोगे। और ये प्री एम वाली कोई ट्रिक नहीं है, ये है फ्री एम क्रॉस है। इसके अंदर तुमको क्या करना होता है, अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो तुमको पता है कि भाई यहाँ से बंदा आने वाला है, मतलब तुमको पता है तुम्हारा कोई टीममेट मर गया, तुमको फुस्ट वार्ड पे आ गया, ऐसा कुछ होगा, मतलब तुमको पता है कि वहां से बंदा आने वाला है। अब अगर तुम कुछ इस तरह भागते हो तो भाई वो बंदा तुमको इजीली मार देगा। और अगर तुम स्कोप खोल के हार्ड स्कोप करते हो तो भाई वहां पे जो लॉन्ग पे बंदे होंगे ना तुमको बहुत ही इजीली मार देंगे। तो इसके लिए काम आता है प्री क्रॉस है, मतलब तुम्हारा जो क्रॉसर होगा वो वहां पे होगा, लेकिन तुम्हारा जो एम होगा वो सारी जगहों पे होगा। मतलब मान लो अगर वहां से बंदा आता है या नहीं आता है, अगर आएगा तो तुम उसको इजीली मार दोगे, पर अगर नहीं आता है और मान लो भाई लॉन्ग में से कोई बंदा आ जाता है तो तुम उनको भी इजीली मार दोगे, उसके बाद इस बंदे को भी तुम इजीली मार दोगे। तो ये जो होता है बहुत ज्यादा काम आता है, तुमको इसको यूज किया करो, क्योंकि अगर मान लो पूरी टीम भी तुम्हारे पर रश करते तो तुम 2 या 3 बंदे तो इजीली निकाल दोगे। अब आता है टिप नंबर 2 पे, जो कि क्विक स्कोप डार्क स्कोप जैसी चीजों के ऊपर होते हैं। बहुत बार क्या होता है, बंदा तुम्हारा कुछ ज्यादा ही क्लोज होता है या तुमको क्विक स्कोप मारना होता है, तो उसके लिए कुछ बंदे कुछ इस तरह मारते हैं। और होता क्या है, 90% होते हैं, मतलब 90 से भी ज्यादा % चांस ये होते हैं कि उनकी गोली कनेक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती है? अगर तुम स्कोप के जो मतलब कांच होता है उसके अंदर ठीक से देखोगे तो वहां पे तुम्हें कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा खोल देते हो तुमको दिखता है कि हाँ सामने कुछ है, और तब अगर तुम गोली चलाते हो तो तुम्हारी जो गोली चलेगी वो बिल्कुल पॉइंट पे चलेगी। मतलब अगर तुम स्कोप खोलते हो तुमको कुछ सामने दिखता नहीं, तुमको बस अपना स्कोप ही ब्लैक उसका ही मतलब मिरर दिखता है, तो गोली मत चलाना, स्कोप को खुलने देना। उसके बाद जैसे तुम शूट करोगे तो जो तुम्हारी गोली होगी बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट पर लगेगी। अब ऐसे तो मेरे पास बहुत सारी क्लिप है, लेकिन एक एग्जांपल ले देता हूं इस वाली क्लिप को दिखाकर। अब इसको प्रैक्टिस करने का बहुत ही सिंपल तरीका, जो टारगेट होता है उनको ही तुम्हें मारना, लेकिन जैसे स्कोप खुले वैसे ही मार देना। मतलब जैसे तुम्हें दिखेगा भाई थोड़ा बहुत तुम्हें दिख रहा है कांच में से, वैसे तुम्हें शूट कर देना है, तुम्हारा जो क्विक स्कोप होगा बहुत इंप्रूव हो जाएगा। टिप नंबर 3 एडीएस परफेक्ट। अब अगर तुम्हारा ये वाली चीज बढ़िया है तो भाई तुम स्नाइपिंग के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से खेलने वाले हो, क्योंकि एडीएस परफेक्ट एक ऐसी चीज है, मान लो भाई तुम्हारा क्रॉसर कहीं पे भी है, लेकिन जो तुम्हारा एडीएस है वो बंदों पे ही खुलता है, मतलब जो तुम्हारा स्कोप है वो बंदों पे ही खुलता है। तो अगर बंदा तुम्हारा क्रॉसर में नहीं भी होगा तो भी तुम बंदों को बहुत ही इजीली मार दोगे। इसके लिए तुमको यहाँ पे आना, यहाँ पे आने के बाद इसको 10 मीटर पे सेट कर देना है, फिर तुमको अपना क्रॉसर कहीं पे भी अलग जगह पे रखना है और इस बोर्ड पे लाके खोलना है। हो सकता है तुमसे बहुत ही इजीली हो जाए, हो सकता है तुमसे नहीं भी हो, लेकिन तुमको करते रहना जब तक तुमसे नहीं हो। इससे तुम वो बंदे मार दोगे जो बंदे तुम्हारा क्रॉसर में नहीं होंगे। और वैसे तो मेरे पास बहुत सारी क्लिप पड़ी है, 20 GB से भी ऊपर की क्लिप है, लेकिन तुमको जो क्लिप दिखाऊंगा वो हो सकता है मुझे जल्दी मिल गई हो, क्योंकि बहुत सारी क्लिप है, ढूंढने में बहुत देर लग रही है। तो जो मुझको सबसे जल्दी मिलेगी और सबसे अच्छी मुझे लगेगी वो मैं तुमको दिखा दूंगा, जो भी मैं तुमको टिप बताऊंगा उसके एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे जो मेरा क्रॉसर था वो पूरा नीचे की तरफ था, लेकिन जैसे उस बंदे ने मुझे मारा वैसे मैंने उसको मार दिया। तो जब तुम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हो तो बंदा अगर तुमको कैसे धप्पा करने की कोशिश करेगा तो भी तुम उसको बहुत ही इजीली मार दोगे। टिप नंबर 4, जिसको स्वाइपिंग बोल लो, फ्लिप बोल लो, ये तुमको बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि तुमको कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के अंदर सारे निंजा बनते हुए दिखेंगे तो तुमको उनको मारने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। अब उसके लिए तुमको यहाँ पे आ जाना है और जो अपना स्कोप है वो राइट साइड वाले टारगेट के ऊपर नहीं खोलना है, तुमको वहां पे बस अपना क्रॉसर रखना है, पर तुमको अपना जो स्कोप है वो लेफ्ट साइड वाले टारगेट के ऊपर खोलना है। जब तुम इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो भाई अपोनेंट जितना भी स्लाइड कर लो, कुछ भी कर लो, कोई भी मूवमेंट दे दे, वो बचने नहीं वाला है। तुमको यहाँ के कुछ बस इस तरह एम की प्रैक्टिस करनी है पहले, और जब तुम्हें लगेगा तुम्हारा एम बिल्कुल ही परफेक्ट हो गया, उसका तुमको शूट करना चालू कर देना है। और फिर तुमको यही चीज राइट वाले के साथ भी करनी है, लेफ्ट पे क्रॉसर रखो, राइट पे शूट करो, और जब तुम इन दोनों साइड को परफेक्टली कर लो और फिर तुम परफेक्टली कर लो तो तुम इन दोनों चीजों को साथ में करो, मतलब फिर दोनों ही टारगेट को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गिराने का ट्राई करो। पर याद है तुम्हारा क्रॉसर राइट में रुक के लेफ्ट में शूट होना चाहिए, और फिर तुम्हारा क्रॉसर लेफ्ट में होना चाहिए और फिर राइट में आना चाहिए। और एग्जाम्पल के लिए हमने सिर्फ एक ही क्लिप डाली, वैसे तो बहुत है। टिप नंबर 5 जंपिंग पिक। ये बहुत ही बढ़िया। तुमको सबसे पहले क्या करना है, इसको 20 मीटर पे सेट कर लेना है, फिर तुमको कवर में रख के बाहर जंप करनी है और फिर ये वाले टारगेट को मारना है। जंपिंग पिक से होता है कि तुम कहीं से भी जंप पिक दो तो भाई सामने वाला, अगर तुम्हें हार्ड स्कोप भी, मतलब तुम्हारे ऊपर स्कोप भी उसका होगा, उसका एम भी होगा, तो भी वो तुम्हें हिट मार के दे पाएगा, और भाई हो सकता है तुम्हें हिट भी ना कर पाए, क्योंकि जब तुम जंपिंग पिक करोगे तो हो गया क्या, तुम्हारा जो कैरेक्टर होगा थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, जिससे हो सकता है तुम उसको हेडशॉट भी मार दो, लेकिन जो सामने वाला बंदा जो तुम्हें हार्ड स्कोप कर रहा होगा वो अगर तुमको मारता है तो
उसकी गोली तुम्हारे पैरों पे लगेगी तो हिट मार के आने के बहुत ही ज्यादा चांस है। जैसे इस वाली क्लिप में से जंप कर दिया तो भाई मैंने इजी शॉट मिस कर दिया, लेकिन बाद में मैंने इसको इजीली मार दिया। तो जो जंप कर रहा था उसको मारना थोड़ा सा हार्ड होता है, तो जब तुम जंपिंग पीक करोगे तो तुम अपने ओपोनेंट को बहुत ही इजीली मार दोगे। तो एग्जाम्पल के पहले बता दूं कि सामने वाला नूब नहीं था क्योंकि उसके पास भाई डायमंड स्नाइपर थी, तो यहाँ पे वो मुझे ऑलरेडी देख रहा था वहां बैठ के, लेकिन जंपिंग पीक देकर मैंने उसको बड़े ही इजीली मार दिया। टिप नंबर 6 प्रोन पिक, ये बहुत ही बढ़िया है। तुम्हें सबसे पहले कोई कवर ढूंढ लेना, उसके पीछे जाके लेट जाना है, फिर तुमको अपना स्कोप इन करके क्राउच करना है और फिर तुम इन बंदों को इजीली मार सकते हो। जब तुम ऐसा करोगे पहला थोड़ा धीमा होगा लेकिन धीरे धीरे तुम फास्ट हो जाओगे। इससे होगा क्या, तुम कवर में रहोगे और तुम बंदों को बहुत ही इजीली मार दोगे, क्योंकि तुम सिर्फ अपना हेड दिखा दो, फिर थोड़े सेकंड के लिए दिखा दो और फिर वापस अंदर आ जा दो। तो तुमको स्टार्टिंग एकदम धीमे धीमे करनी, तुमको पहले अपने कवर से बाहर आके पीक देनी है, फिर वापस तुमको कवर में जाना है, फिर वापस तुमको पीक देनी, फिर वापस तुमको कवर में जाना है। ये तुम्हें प्रोन पीक है, मतलब तुम छोटे मोटे कवर के पीछे भी कर सकते हो और फिर तुमको धीमे धीमे अपनी जो स्पीड हो बढ़ाते रहनी है। ये चीज तुम हेड डिश के पीछे भी कर सकते हो। अगर तुम हेड डिश के पीछे कर थे तो बहुत ही खतरनाक होगा। पहले तो तुम सिर्फ अपना हेड ही दिखा दो, उसके बाद तुम इतना कवर में रह के खेल दो, कोई तुम्हें मार ही नहीं पाएगा। टिप नंबर 7, लेकिन कोई भी बंदा या बहुत कम बंदे इसको यूज करते हैं। अगर तुमको अच्छे से स्नाइपिंग करनी हो, तुमको आती नहीं है या आ नहीं रही है, तुम बहुत ज्यादा चोक कर रहे हो, तो तुम सिंपली यहाँ पे आके बोट को मार सकते हो। इससे तुम्हारा जो एम है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होगा। लेकिन तुमको यहाँ पे सीधे इसको मारना नहीं है, तुमको थोड़ी मूवमेंट दे के मारना है। और इनको बोट मत समझो, इनको टारगेट समझो अपना ट्रेनिंग ग्राउंड के। जिससे होता है कि अगर तुम्हें कोई नई चीज सीखनी है स्नाइपर के बारे में, जैसे तुम्हें जंप एंड पीक है, कुछ भी सीखना वो तुम यहाँ पे आकर बहुत इजीली सीख सकते हो। और यहाँ पे अगर तुम चोक भी करोगे तो तुम्हें कोई मारने वाला नहीं है। तुम यहाँ पे आकर कोई भी नई मूवमेंट सीख सकते हो जो किसी और ने नहीं तुमको बताई हो और वो तुम्हारी अपनी खुद की हो, या फिर तुम यहाँ पे आकर किसी चीज को मास्टर बड़े ही इजीली कर सकते हो। टिप नंबर 8, जब भी तुम स्नाइपर चला रहे हो तब तुमको एक बात का ध्यान रखना है कि तुमको सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे पे फोकस करना है। अगर तुम एक से ज्यादा पे फोकस करोगे तो तुम एक को भी नहीं मार पाओगे। तो सबसे पहले किसी एक को मारो फिर दूसरे पे फोकस करो, क्योंकि अगर तुम दो पे फोकस करोगे तो तुम किसी एक को भी नहीं मार पाओगे। वैसे अगर तुम्हारा नसीब अच्छा हुआ तो वो दोनों बंदे एक ही साथ आ जाएंगे और तुम उनको इजीली मार दोगे, लेकिन वो बहुत ही कम होता है। अब अगर तुम इस वाले के दोनों शॉट जो मैंने सबसे पहले मारो, दोनों इन दोनों की बॉडी पर मारे मैंने, फिर भी पता नहीं मुझे क्यों नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद मैंने इन दोनों को साथ में मार दिया। भैया बहुत ही कम चांसेस होते भाई वो दोनों बंदे साथ में आए। और यहाँ पे जब मैंने दो बंदों को देखा तो एक को तो भाई मैंने बॉडी पे सीधा एम करके मारा, लेकिन फिर मुझे ना हिट मार गया ना वो मरा। उसका भाई मैंने पिस्तौल निकाल लिया और फिर मैं इजीली मर गया। मैं पैनिक हो गया था थोड़ा। तो हमेशा याद रखना कि आगे पीछे जितने भी एनिमी हो तुमको सिर्फ और सिर्फ एक एनिमी पे फोकस करना, उसको मारने के बाद तुम्हें दूसरे एनिमी पे फोकस करना है। टिप नंबर 9, जो कि कोई टिप नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे कि सबसे बेस्ट गन कौन सी, स्नाइपर कौन से कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में। तो मैंने XPR M21 और NA को छोड़ के सारी स्नाइपर चला ली। और मैंने सारी स्नाइपर में क्या देखा तो मैं बताता हूँ। देखो यार, RTX 50 सबसे बेस्ट है अभी, मतलब उस पर तुम्हें 0 हिट मार्कर आते हैं। कसम से बता रहा हूँ, हिट मार्कर आते ही नहीं अगर तुम्हारे पास OWC वाला मैग है तो। पर वो गन तुम यूज कर सकते हो तुम बहुत ज्यादा ट्राई हार्ड लेवल पर, तुमको बस मतलब ट्राई हार्ड करना, जीतना है मैच को। तो अगर नंबर 1 पे कोई गन है वो है RTX 50। लेकिन अगर मैं बात करूँ DLQ की, तो जब मैंने वो चलाए तो भाई मुझे मक्खन वाली फीलिंग आई। भाई मुझे लगा नहीं का RTX 50 बेस्ट है, क्योंकि DLQ मक्खन की तरह चल रही थी और भाई हिट मार के थोड़े बहुत आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो जिस तरह चल रही थी मक्खन की तरह एकदम स्मूथली, मुझे नहीं लगा कि DLQ अभी स्नाइपर में किसी से कम, वो भी बहुत ही बढ़िया चलती है। अब बात करते हैं लोकस की। अब देखो लोकस के अंदर तुमको क्यूबस्कोप और ये सब चीजें मानने ना, लोकस सबसे बेस्ट है। बहुत से बंदे लोकस को यूज करते हैं क्योंकि लोकस बहुत ही बढ़िया चलती है। मैंने लोकस को इतनी मक्खन की तरह नहीं चलाई, मैंने लोकस के अंदर बहुत ज्यादा हिट मार पाया, लेकिन लोकस के अंदर जो क्यूबस्कोप मैंने मारा बहुत ही बढ़िया थे। अब जब मैंने आउटलो चलाया तो मुझे ऐसा लगा था कि स्नाइपर के अंदर भाई टेनिस बॉल मार दो मैं बंदों को, क्योंकि आउटलो में से भाई मंजे जो आते हैं ना वो निकल रहे थे, मुझे नहीं पता क्यों। वैसे मैं आउटलो बहुत ही लो लेवल पे, तो हाई लेवल पे जाके मैं बता नहीं सकता कि भाई कैसे होगी, लेकिन हाँ आउटलो का जो ADS स्पीड है ना वो सारी गन से सबसे फास्ट मुझे लगा। लेकिन भाई वो गन इतनी पावरफुल नहीं लगी तो मैंने उसको इतना हाई नहीं रखा है। हाँ मुझे पता है एक बंदा है जो उसको बहुत चलाता, लेकिन RTX 50 एक बहुत ही बढ़िया गन है। तो अगर तुम आउटलो को चला दो उससे बड़े RTX 50 को चला लो, क्योंकि देखो जब तुमको आउटलो के अंदर बहुत ही ज्यादा हिट मार के आएंगे तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला, तो मत चलाना। अब जब मैंने किलो चला तो मुझे इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगी, मतलब बहुत ही ज्यादा स्लो टाइप लगी मुझे। अगर तुम्हें रश हो, तुम्हें अच्छे से क्विकस्कोप मारना आते हैं तो तुम इस गन को बहुत ही अच्छी तरह यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम इसका पूरा ADS खुल के मारने जाओगे तो बहुत देर लगेगी, तुमको क्विकस्कोप ही मारने पड़ेंगे। और ऐसे तो मिशन ऐसे डाले जैसे भाई डायमंड ग्राइंड कर रहा हो बंदा, इतना ज्यादा मिशन कौन डालता है। पर फिर भी एक लॉबी में अमीर बंदा था जिसके पास SKS लेजेंडरी वाली गन थी, और जब मैंने चलाई ना मुझे पता लग गया कि सामने वाला बंदा बॉटम फ्लैग क्यों कर रहा है, हमें मार क्यों नहीं पा रहा है। देखो जो DMR जो यहाँ पे मार्क्समैन का नाम दिया ना, ये मिड और लॉन्ग में ना बिल्कुल अच्छी तरह चलती है, लेकिन क्लोज में अच्छी तरह नहीं चलती है। और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के अंदर मल्टीप्लेयर के अंदर सारी गेम क्लोज में होती है, तो जितने में तुम सामने लोगों को टैप टैप से मारोगे उतनी देर में ऑटो गन से तुम्हें 2 बार मार देगा।
टिप नंबर 10 है, यार मैं तुम्हें जायरोस्कोप बंद करके दिखाता हूँ, क्योंकि हो सकता है तुम्हें लगे भाई ये जायरोस्कोप से हो रहा हो। तो जैसे तुम कहीं पे भी स्कोप खोलते हो वहाँ पे 3 से 4 सेकंड तक तुम्हारा स्कोप बिल्कुल स्टेबल रहता है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे होने लगता है। और ये वाली चीज तुम किसी भी स्नाइपर में ट्राई कर सकते हो, सबके अंदर जो स्कोप होता है 3 से 4 सेकंड तक बिल्कुल स्टेबल रहता है। तो इसे तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम किसी एनिमी का वेट कर रहे हो तो तुमको सिर्फ वहाँ पे जो स्कोप है खोल के 4 सेकंड ही वेट करना, और जैसे ही 4 सेकंड हो जाए तुमको अपना स्कोप वापस बंद करके खोलना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे गोली के मिस होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे, और ये तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो, इससे जो तुम्हारा स्कोप होगा बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो बस आज के वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसे अपने दोस्तों में, टीममेट में और क्लैनमेट में और जितने भी लोग हैं जो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलते हैं उनमें शेयर करना मत भूलना। और अगर तुम्हें अपने डिवाइस के अंदर अभी भी सब्सक्राइब का बटन लाल दिखता है, मतलब वो ग्रे नहीं हुआ, तो उसको क्लिक करके ग्रे कर दो। जब तुम ये करते हो तो तुमको फ्री में पार्ले जी मिलता है, अगर तुमको नहीं पता है। लेकिन शर्त यह है कि तुमको पार्ले जी सिर्फ सोते हुए दिखता है, मतलब तुम लोग सो रहोगे तभी तुम्हें दिखेगा, तुम्हें रियल लाइफ में नहीं दिखेगा। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय।